प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल वन एजुकेशन स्टार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना का MCQ को लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इसका थ्योरी वाला वीडियो आप लोग देख चुके होंगे और उसे अच्छे से समझ लिए होंगे। तो उसके MCQ को आज हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग पॉलिटी को कंप्लीट सीरीज के तहत इन सभी वीडियो को देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी इससे संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। बिना देर किए हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा व्याख्या प्रदान की गई है। हाँ, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। अगर अम्बेडकर के अनुसार पूछा जाए तो आपको प्रस्तावना नहीं बल्कि अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को लगाना है। और अगर ऐसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा भारतीय संविधान के कौन सा पार्ट है तो आप सीधे इसे प्रस्तावना को टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। जैसे भारत का कोई अपना धर्म नहीं है बल्कि यह सभी धर्मों को इक्वल अवसर प्रदान करता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो वे दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, प्रभुत्वशाली दस्तावेज, पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण। तो लोक कल्याण राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना यही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि देखिए, गणराज्य का सीधा सीधा मतलब है कि उसके सर्वोच्च पद पर कोई भी उस देश के नागरिक को अधिकार है या वो पहुंच सकता है। उस पर आनुवंशिक रूप से यानी कि कोई राजा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। जैसे भारत और ब्रिटेन के अगर सिस्टम को समझें तो भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है जबकि ब्रिटेन का सर्वोच्च पद वहाँ के ताज का है। तो भारत में राष्ट्रपति के पद पर भारत के एक अदना सा नागरिक भी पहुंच सकता है, लेकिन ब्रिटेन में वो ताज के पद पर वो एक ही खानदान से जो चल रहा है बस वही जा सकता है और अदर किसी को अधिकार नहीं है। तो इसलिए ब्रिटेन गणतंत्र यानी कि गणराज्य नहीं है जबकि भारत एक गणराज्य है और इसका यही है कि इसके राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित का क्रम सही है कौन सा। सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी गणतंत्र यानी ऑप्शन बी। यहाँ पर ये गणतंत्र 2 बार हो गया है, रिपीट हो गया है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है। तो संविधान में भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया है, यानी ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। तो भारत तो स्वतंत्र 1947 में बना था, मगर गणतंत्र 1950 में बना था, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो संविधान के प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया जा चुका है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो इसमें प्रथम कहें या मात्र एक ही बार, वो 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो यह प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो ये सूचित ये करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है क्या कहलाती है। तो ये प्रस्तावना ही है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को पूरी तरह से बदला जा सकता है, धाराओं में विभाजित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है या संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो यह लोकतंत्र है। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। तो अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का प्रावधान है ये अमेरिका से लिया गया है, मगर जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो ये के.एम. मुंशी ने कहा था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नंबर 25 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव झलकता है, अमेरिकी क्रांति का झलकता है, बोल्शेविक क्रांति का, लेकिन चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंग नहीं थे, ये सही बात है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। ऑप्शन सी है कि उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। और ऑप्शन डी है कि गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकरणों का स्रोत है। तो इसमें गलत ऑप्शन सी है कि उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, ऐसा नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 28 और आज का ये अंतिम सवाल है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है। तो ये बेरुबारी वाद 1960 में ये कहा गया था कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये प्रस्तावना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने लगा लिया है। उम्मीद है कि आप इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही आंसर टिक किए होंगे। तो बने रहें इस सीरीज के साथ, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। शुक्रिया।